एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा, आपकी जो पर्व जो नॉवेल का उपन्यास है एस एल भैरप्पा जी का, उस पर आप अभी आने वाले समय में काम करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और उनकी ही एस एल भैरप्पा जी की भी आवरण नाम की भी जो पुस्तक है, तो क्या उसके बारे में भी आपने कुछ सोचा है, या फिर आपके ही कोई साथ में जो काम कर रहे हैं उनसे आप बनवाए शायद, ऐसा कुछ थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे कश्मीर फैजल भैरप्पा जी के बेटे का फ़ोन आया। ओके, उदय जी हैं, जी। बेंगलोर में रहते हैं। उन्होंने बोला बात करना चाहते हैं। तो भैरप्पा जी ने मुझसे बात किया, थोड़ा सुनते कम हैं, 95 साल के हो गए हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम मुझे लगता है तुम उत्तराधिकारी हो। और बातचीत अच्छा। आवरण से ही शुरू हुई, और आवरण के ही राइट्स मैंने लिए पहले। फिर बाद में मैं उसी वक्त पर्व भी पढ़ी मैंने। तो अच्छा। मैंने कहा ये पर्व बताइए ये क्या है। तो उन्होंने बताया कि इसको तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स आए, यानी नाम नहीं लूंगा, मतलब जो इस सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज हैं, बड़े बड़े लोग अभी भी पीछे पड़े हैं। लेकिन मैंने सोचा था इसका वही उत्तराधिकारी हो सकता है जो इस पे पूरी तरह से आस्था रखता है। आस्था और रखता है अगर जी। तुम चाहो तो मैं तुमको, तुम बनाओ इसको। मैंने कहा देखिए जी। मैं आवरण तो देखिए कभी भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं पर्व आपके जीते जी इसको शुरू करना चाहता हूँ। और वहां से ये पर्व का सिलसिला चालू हुआ। इस पे ओके। हम लोग 2-3 साल से शोध करें, चूंकि मैं बिजी हो गया था कश्मीर फाइल्स और ये ट्रिलॉजी खत्म करने में। तो उनको बताया भी था कि इसके बाद करूंगा। तो मैंने कई सारे लोगों को काम पे लगाया, कुछ इतिहासकारों को पकड़ा, कुछ जो इसके हुए हैं। तो ये जो पर्व है, ये जी। 17 साल का इनने रिसर्च किया, ये खुद गए सब नापा कि भाई कुरुक्षेत्र में अगर समझिए युद्ध चल रहा है, आपने तो कह दिया 1 लाख हाथी हैं, पर क्या एक एक हाथी इतना बड़ा होता है? तो 1 लाख हाथी के लिए क्या उतना स्क्वायर मीटर जगह है? अगर है तो वो लोग मल जब निकलता है उनका, तो लोग बीमार पड़ जाएंगे अगर साफ नहीं होगा। तो साफ करने के लिए कितने कर्मचारी लगते हैं? क्या टोकरियों में लेके जाते थे? इस तरह का उन्होंने ये बोला कि मेरा ये मुझे विचार आया कि महाभारत इतिहास है। जब आप सही है जी। दिखाते हैं लोग हवा में उड़ गए, ये हो गया, तीर में से वो निकल रहा है, जो टिपिकल फिल्मी तरीका होता है, तो वो इतिहास की जगह माइथोलॉजी बन जाता है। हम्म। यही समस्या रामायण के साथ है। रामायण में जब आप दिखाते हैं लोग हवा में कूद गए, उड़ गए, ये हो गया, फांद गए, जो है वो ठीक है। लेकिन अगर आपने दिखा दिया राम जो है पेड़ पे चढ़ रहे हैं, वहां से कूद रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं, उनने का जब हम ऐसा दिखाते हैं तो वो माइथोलॉजी बन जाता है। तो ये हम क्रिएटिव लोगों का काम है कि हम उसको इतिहास के रूप में रखें। तो उनने जो पर्व लिखी वो पूरा इतिहास है। हम्म। उसमें जादू जादू वादू मंत्र नहीं होता है, जादू वादू नहीं है उसमें, मिरेकल्स सर नहीं जब होते। इसमें एक अगर मैं बात ऐड करूं, कुछ बातें बिल्कुल काव्यात्मक रूप में हो सकती है कि उसमें लिखी गई हो, पर शायद कुछ ऐसी भी सिद्धियां हो जो आज हम ना समझते हो, जैसे कि कुंडलिनी जागृत करना, जो तपस्या से सिद्धियां प्राप्त करना, वो भी तो हो सकता है ना, जो आज के नहीं, वो समय में सब है, शायद वो वो। सब है, नहीं नहीं नहीं, वो सब है, वो सब है। पर हम्म। फिल्मीकरण जो होता है ना, फिल्मीकरण मतलब वीएफएक्स डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम्म। तो इतिहास इतिहास है भाई। देखिए बात तो सही है, तार्किक तो है। ऐसे कोई भी बोल दे कि 10 लाख हाथी और 50 लाख घोड़े आए थे लड़ने, तो उतनी बड़ी जगह कहाँ है? उनका हम्म। नियंत्रण कौन करेगा? उतना खाना लाने के लिए, चारा लाने के लिए कितने लोग लगेंगे? तो भाई उनने मैथमेटिक्स करके, कैलकुलेशन करके सारा किया है। जिन लोगों को सिद्धि पाई हुई है, जो लोग चमत्कार कर सकते हैं, वो वैसा है। लेकिन हर व्यक्ति ऐसा हो, ये, तो उन्हें इतिहास के रूप में किया। और देखिए क्या है, ये बाइबल वालों ने बड़े स्मार्टली ये काम किया है। उन्होंने बाइबल पे जितनी फिल्में बनाई हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत मिरेकल रखा है, बाकी उन्होंने उसको इतिहास के रूप में लाके खड़ा कर दिया है। ये नहीं है कि 10 किलो का मुकुट लगा रखा है सोने का। भाई वो एंटी ग्रेविटी है, कैसे गर्दन ही टूट जाएगी एक इंसान की, भाई कैसे 24 घंटे पहन सकता है उसको? और कपड़े क्या पहनते होंगे उस वक्त, इस पर रिसर्च होना चाहिए। इसमें क्या है भाई, उस वक्त में किस तरह के कपड़े रहे होंगे, कैसी दीवारें रही होंगी, कैसे महल रहे होंगे। सोना होगा, लेकिन सोने की कैसे तराशा होगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रख के उन्होंने वो बनाई है। लेकिन वो जो है, वो पूरी तरह से ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कितना पावरफुल वो है। प्रकाश बेलावड़ी जी, इनसे मैंने कहा कि भाई इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और ये दिखाओ हमको क्या है इसका। तो उन्होंने बेंगलोर में एक शो रखा हमारे लिए, पर्व का 8 या 9 घंटे का प्ले। 5 इंटरवल उसमें होते हैं। सुबह 9 बजे चालू हुआ, शाम को 7 बजे खड़ा हुआ प्रतीक जी। 9 बजे जब शुरू हुआ, 9:30 बजे के बाद, बल्कि मैं तो कहूंगा 9:15 के बाद, लोग ऐसे सिसकियां भर भर के रोते रहे आखिर तक। आंखें सूज गई, मेरी भी नाक बहती रही, आंखें सूज गई, ये शर्ट के यहाँ पे दाग पड़ गए। लोग पूरे टाइम यही करते रहे। शुरू में शर्म कर रहे थे, आवाज ना है, बाद
इसलिए क्योंकि वो अंदर से ऐसा हिला के रख देता है ना, जैसे ही वो इतिहास बनता है फिर वो एंटरटेनमेंट नहीं रहता, फिर वो असली में महाभारत एक धर्म के सवाल एक के बाद धर्म के सवाल एक के बाद, और जो गीता है वो अलग तरह से प्रस्तुत होती है आपके सामने, और आपको अपने जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, सवाल हैं, वो सारे के सारे आपके सामने आ जाते हैं, आपको समाधान मिलता है। मुझे लगता है महाभारत पे इससे अच्छा इंटरप्रिटेशन मॉडर्न टाइम में किसी ने नहीं किया। कम्युनिस्टों ने किया है, उन्होंने भी मिरेकल हटा के हिस्ट्री बताई है, लेकिन उन्होंने कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू लगा दिया, इसने उसके साथ अत्याचार किया, उसने उसके साथ बिल्कुल। अत्याचार किया, कौन ब्राह्मण था कौन दलित था, वो उसी में घुस गए। वो ऑपरेस्ट लोग ऑपरेसर। जात पात और उनने अपना कम्युनिस्ट थ्योरी लगा दी। यहां जी पे हिंदू धर्म को आगे रख के, हिंदू जी दर्शन को आगे रख के, हिंदू दर्शन क्या है उसको आगे रख के फिर बिल्कुल। उनने लिखा है। तो वो मैं इसके बाद कोशिश कर रहा हूं, अगर ईश्वर की इच्छा हुई, देखो मैं जो काम कर रहा हूं ये मेरी इच्छा से नहीं होता है, जब कोई बहुत बड़ी शक्ति चाहती है तो वही मुझसे करवाती है। तो इसमें कोई शक्ति, आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद बना रहा तो कोई शक्ति है, माँ सरस्वती, अगर वो चाहेंगी तो हो जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जी सर। विवेक सर, हमारी तरफ से तो पूरी हृदय से शुभकामनाएं हैं आपके द बंगाल फाइल्स के लिए भी, आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के लिए भी। और मैं हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, इतने बिजी शेड्यूल में से भी आपने समय निकाला हमारे चैनल पर आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतीक जी, मैं आपको न्योता दे रहा हूं, आप अगर चाहें तो प्लीज, बहुत खुशी होगी अगर आप आए कल। कल एक स्क्रीनिंग है, बहुत परिवार के लोगों के लिए है, कास्ट एंड क्रू के लिए है, पर आप आइए हमारे साथ फिल्म देखिए, आपसे मुलाकात भी हो जाएगी इस बार। जी जी सर, विवेक सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय थैंक यू, श्री राम। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर।